हाय एवरीवन। मेरा नाम अभिषेक है और यहाँ पे जो बातें होती हैं इस चैनल पे जो डिस्कशन होती है, अगर आपको वो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना कंसीडर करो। कॉन्वर्सेशन को पसंद करते हो तो लाइक करो, नहीं करते तो कमेंट में बता सकते हो कि क्यों नहीं करते। मैं बचपन से ही छोटा था तो मुझे पढ़ने की आदत लग गई थी। शुरू में कॉमिक्स पढ़ता था, बच्चों की मैगज़ीन आती हैं बहुत सारी शुरू में, अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको याद होगा, चंपक, नंदन, इस तरीके की स्टोरीज़, शॉर्ट स्टोरीज़ बच्चों वाली, उनकी मैगज़ीन्स आती थी। उनको मुझे पढ़ने की बचपन से ही आदत लग गई। मेरी जितनी भी जेब खर्ची या जो मुझे अलाउंस मिलता था, पॉकेट अलाउंस, वो मैं खर्च कर देता था ज़्यादातर इन चीज़ों पे। बचपन से ही मैंने ये देखा, क्योंकि मूवीज़ में आपको लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट पता चल जाता है। स्कूल में आपकी एक लाइब्रेरी होती है, जो कि अगर आप मेरे जैसे स्कूल में पढ़े होगे जिसमें मैं पढ़ा हूँ, हमेशा उस पर ताला लगा रहता है। एक पीरियड लगता है, उसमें आपको जाने को मिलता है, आपको एक बुक मिल जाती है जो कि टीचर डिसाइड करता है वो क्या देगा, और बेसिकली आपके पास उस लाइब्रेरी का एक्सेस नहीं होता, इन सिंपल वर्ड्स। पर आपको कॉन्सेप्ट पता है लाइब्रेरी के बारे में, क्योंकि आपने मूवीज़ में देखा है, आपने कहीं और देखा, कहीं और से जाना है, किसी और ने आपको बताया है। पर आप देखते हो बाहर अपने एरिया में स्कूल की लाइब्रेरी, क्योंकि स्कूल का स्टैंडर्ड इतना हाई था कि आपके पास उसका एक्सेस नहीं है। और ये मैं सार्कास्टिकली कह रहा हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो। फिर देखते हो अपने आसपास कि क्योंकि सिटी लाइब्रेरी भी होती है, क्योंकि पूरी दुनिया में तो यही चीज़ है। फिर आपको कोई लाइब्रेरी नहीं मिलती अपने आसपास के में। अगर आप बहुत ज़्यादा उत्साही बंदे हो, और क्या कहते हैं, क्योंकि उस वक्त में तो इंटरनेट भी नहीं होता था यार जब मैं छोटा था, था बट इतने ज़्यादा हाईली एक्सेसिबल नहीं था। अगर आप बहुत ज़्यादा उत्साही बंदे हो तो आप किसी ना किसी तरीके से पता करते हो इधर उधर से। फिर जब जाके आप उस लाइब्रेरी की हालत देखते हो तो देखते हो कि ना वहाँ कोई अटेंडेंट होता है, ना वहाँ कोई ढंग की बुक होती है। शायद हो सकता है अगर आप बहुत ही किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ बिल्कुल ही गया गुजरा हाल है, तो शायद डिलैपिडेटेड बिल्डिंग हो और शायद स्मेल भी आ रही हो और सफाई भी ना हो रखी हो, तो फिर बेसिकली लाइब्रेरी एग्जिस्ट नहीं करती। जो कि एक बहुत ही दुख भरी बात है, और इस पे कोई बात भी नहीं करता। ये बहुत सैडनिंग बात है। मैंने कभी इस पे डिस्कशन ही नहीं देखा कि यार हमारी कंट्री में, और मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली की क्योंकि मैं वहाँ पढ़ा हूँ, और हमारी कंट्री में मैंने कभी देखा नहीं कि इस पर कोई डिस्कशन हो रहा हो। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली की हालत है तो गांव खेड़े के क्या हालत होंगे, क्या हालात होंगे। और बेसिकली सिंपल बात ये है यार, एज ए ह्यूमन अगर आपको ग्रो करना है, और अगर आपका इवन आईक्यू भी हाई है, लेकिन अगर आपको दुनिया की जो रियलिटी है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग को समझना है, तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा। क्योंकि जब आप जितना ज़्यादा पढ़ते हो, आपको रियलिटी का एक थियोरेटिकल मैप समझ में आना शुरू हो जाता है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, बिटवीन द लाइन क्या है, क्या कहा जा रहा है लेकिन उसका मतलब क्या है, और रियल टेंजिबल स्ट्रक्चर्स कैसे काम करते हैं, कंपनी क्या होती है, सपोर्ट फंक्शन क्या होता है, ऑपरेशंस क्या होता है, लाइक ट्रांसपोर्ट कैसे काम करता है। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा पढ़ के। आज के टाइम पे यस, ये यूट्यूब के थ्रू या डिफरेंट सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग और ग्रास्प आपको रीडिंग से मिलती है, और जो आपकी इमेजिनेशन की ग्रोथ रीडिंग से होती है, क्योंकि रीडिंग में आपके पास सिर्फ वर्ड्स हैं इन्फर करने के लिए, बाकी सारा आपका माइंड खुद इमेजिन कर रहा है और क्रिएट कर रहा है। जबकि आप अगर इंटरनेट पे देखोगे तो आपको बहुत अच्छे, मतलब अगर अच्छा कोई यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो बहुत अच्छे अच्छे ग्राफिक्स और वीडियोस और स्टॉक फुटेज दिखा के आपको वो मैसेज डिलीवर कर रहे हैं। आपकी क्रिएशन जो, क्रिएटिव माइंड जो होता है आपका, वो एंगेज नहीं होता उसमें उस लेवल पे। इसलिए ये है रीडिंग का असली फ़ायदा। और रीडिंग में जितनी डिटेल में आप जा सकते हो किसी चीज़ के बारे में, कि वीडियो में या किसी डॉक्यूमेंट्री में उतनी डिटेल में नहीं जा सकते। हालांकि ऐसा कहा जाता है पिक्चर मीन्स 1000 वर्ड्स और पिक्चर इज इक्वल टू 1000 वर्ड्स, वट जो भी उसका मतलब है। लेकिन जो पढ़ के जो इनग्रेन्ड अंडरस्टैंडिंग आती है ना हमारे माइंड में, क्योंकि हमने उसे इमेजिन किया होता है रियल टाइम में पढ़ते हुए, हमारे अपने दिमाग ने ज़्यादा ब्रेन सेल उसके ऊपर खर्च किए होते हैं या फिर एंगेज किए होते हैं। तो अगेन रीडिंग की जितनी मैं वकालत कर लूँ कम है, लोगों को पता है, बहुत सारी रिसर्च है, आप जाके पढ़ लो। लेकिन अगेन रीडिंग करोगे कहाँ से? रीडिंग एक्सेसिबल होनी चाहिए। हमारे देश में बहुत बड़ी जनता गरीब है, गरीब इन द सेंस कि उनके पास शायद बुक्स अफोर्ड करने के पैसे नहीं है। और यंग बच्चों के पास, मेरे पास तो पैसे नहीं होते थे यार जब मैं छोटा होता था, बहुत कम ही होते थे शायद। जब मैं 10th क्लास में होऊंगा तो दिन के 10-20 रुपये भी एक बड़ी बात थी, और मैं 10th क्लास में था 2006 में। तो किताबों पे कहाँ से पैसे खर्च करोगे? ठीक है, आपको मोटिवेशन कहाँ से आएगी कि किताबों पैसे? अगर आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा है
तभी करोगे। लाइब्रेरी आपको वो जगह प्रोवाइड करती है जहाँ पे आप एक जगह के नीचे एक अच्छे माहौल में, जो पढ़ने के लिए कंड्यूसिव हो, बुक्स अवेलेबल करवाती है जिनको आप पढ़ सकते हो। और कुछ नहीं तो अगर आपके पास चिल करने का ही टाइम है तो आप वहाँ चले जाते हो, इंटरनेट यूज़ कर लेते हो। ये मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे अच्छी लाइब्रेरीज अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ डिसेंट जितनी भी कंट्रीज़ हैं दुनिया की, यूरोपियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलिया, वो बहुत अच्छी, जापान, ईस्ट एशियन डेवलप्ड कंट्रीज़ बहुत अच्छी क्वालिटी की लाइब्रेरी प्रोवाइड करती हैं। वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं लाइब्रेरी की सर्विस लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। बहुत इम्पोर्टेंस की हायरार्की बहुत ऊपर आता है वो चीज़ सिविक फैसिलिटीज़ में, और हमारे वहाँ उसका कोई नामो निशान नहीं है, कॉन्वर्सेशन का पार्ट भी नहीं है। पता नहीं आप लोगों ने भी अपने आप से क्वेश्चन कितने लोगों ने पूछा होगा कि हमारे यहाँ लाइब्रेरीज क्यों नहीं है, और अगर नहीं पूछा होगा तो शायद उसका एक बहुत बड़ा रीज़न आपको ये भी पता होगा कि शायद बहुत बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि शायद आपको पता ही ना हो कि भाई लाइब्रेरी का कल्चर क्या होता है। तो शायद मेरा यहाँ ये डिस्कशन करने का मकसद ये भी है कि मैं आप लोगों को अवेयर करने की कोशिश करूँ कि भाई लाइब्रेरी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। कॉलेज स्टूडेंट शायद इस बात को समझते होंगे। मैं खुद पर्सनली दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे बहुत क्लोज लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और वो मुझे बताते हैं कि यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, और आई होप कि दूसरी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी उसी तरीके की हाई क्वालिटी की लाइब्रेरी सर्विसेज प्रोवाइड करती होंगी। लेकिन आम जनता के लिए क्योंकि यूनिवर्सिटी में कितने % लोग जाते होंगे, स्पेशली एक ढंग की यूनिवर्सिटी में 2% समाज का, 1%, वो भी मैं बहुत ज़्यादा उदार दिल से बोल रहा हूँ, इतने लोग नहीं जाते होंगे, मैं श्योर हूँ इस बात से। तो जो एक बेसिक मेंटल ग्रोथ के लिए जो टूल चाहिए वो अवेलेबल सोसाइटी में नहीं किया जा रहा, और हम सोचते हैं कि एक सोसाइटी में एक पुनर्जागरण आएगा, एक रेनेसांस आएगा हमारी सोसाइटी में। ये मुझे पर्सनली तो पॉसिबल नहीं लगता। हम अक्सर बात करते हैं अपने वहाँ की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कि हमारे यहाँ तो एंशियंट टाइम में नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी। किस लिए फेमस थी वो? कि उनके पास हज़ारों की संख्या में बुक्स थी जिनको हम कहते हैं कि इन्वेडर्स ने जला दिया। तो आज के टाइम में बुक छाप के, जो कि सुपर सस्ता है, लोगों को अवेलेबल करवाने में गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है? और कई लोग इसका काउंटर कर सकते हैं कि भाई अब तो आईपैड्स आ गए, किंडल आ गया, ठीक है, उस पर अनलिमिटेड लेवल की बुक्स, उसमें स्टिल पैसे लगते हैं। इंडियन प्रिंटेड बुक्स तो फिर भी शायद थोड़ी सस्ती होगी, फॉरेन बुक्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। एवरेज प्राइस एक एवरेज बुक का एक एवरेज प्राइस होता है $20 के आसपास, जो कि 1500 रुपये के आसपास आ गया। कितने लोग हैं जो एक बुक पढ़ने के लिए 1500 रुपये स्पेंड कर पाएंगे? लाइब्रेरी एक फैसिलिटी देती है कि थोड़े टाइम के लिए आप एक वो बुक लैंड कर सकते हो, उसे पढ़ सकते हो, और उसकी ज्ञान को, आपका होराइजन कितना वाइडन हो सकता है। और हम वो अपॉर्चुनिटी अपने लोगों को नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लीज़, अगर कोई भी बंदा इसे देख रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी कोई इस वक्त बहुत ज़्यादा रीच नहीं है, शायद फ्यूचर में वक्त चेंज हो जाए, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं कुछ अच्छी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन प्लीज़, अगर कोई भी जो भी इसको देख रहा है और उसके पास रीच है या वो इसको पहुंचा सकता है आगे, तो प्लीज़ इसको पहुंचाओ, इस चीज़ की अवेयरनेस बढ़ाओ कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारी कंट्री में लाइब्रेरीज़ की। रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और लाइब्रेरीज़, बहुत कम पैसों में ये काम हो सकता है जितनी सरकार की बजट होते हैं। मैं कल लास्ट टाइम भी बात कर रहा था कि कैसे सरकार एक फुटपाथ को ही बार बार बिल्ड करती रहती है, उस पर नई नई टाइल्स लगाती रहती है, जो कि एक फकिंग वेस्ट ऑफ मनी है। वो डिसेंट कंट्रीज में सिर्फ एक पेमेंट बना देते हैं कंक्रीट से, और वो कहीं नहीं जाता 5 साल 10 साल। जस्ट खांचा लगाया, कंक्रीट पोर किया, ऊपर से प्लाई लगा के प्लेन कर दिया, हो गया काम। कोई फैंसी काम नहीं है, कोई कुछ नहीं, और बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करता है, क्योंकि उस पर कोई रेडी नहीं लगा रहा, क्योंकि कोई उस पर लाइक घेर के कुछ काम नहीं कर रहा, बीच में उसको तोड़ नहीं देते आके हर 1 महीने के बाद कि ओह शिट, ओ यार भूल गए थे, लाइन डालना तो भूल ही गए ना।
तो करने वाले काम क्यों नहीं हो रहे हमारी कंट्री में यार? लाइब्रेरी में क्या पैसे नहीं बन रहे होंगे इसीलिए गवर्नमेंट नहीं कर रही होगी, जो कि गवर्नमेंट की जितनी एजेंसीज हैं। प्लीज़ यार, इसको इस चीज़ की अवेयरनेस बढ़ाओ, हमें ज़रूरत है बहुत ज़्यादा।